गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 पाठ प्रथम। पाठ का नाम है वेद रश्मि। इस पाठ में क्या क्या बताया गया है। वेदाः विश्वस्य प्राचीनतमः ग्रंथाः सन्ति। वेद विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ हैं। सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया। सभी सुखी हो, सभी निरोगे हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी कल्याण को देखें, कोई भी दुख का भागी न हो। इति मंगल कामना मूलतः वेदेषु एव निहिता वर्तते। इस प्रकार की मंगल कामना, इस प्रकार की भले की कामना जो है वेदों में ही मिलती है, वेदों में ही निहित होती है। या वैदिक के प्रार्थना संति, यही वेदों की प्रार्थना है। तभी रिश्ते सर्वेषां कृते शुभम सदाचारम धनाधिकम वैभवम च वांछन्ति। इस प्रकार से जो ऋषि आदि हैं, इसलिए सभी जो ऋषि हैं उन ऋषियों के द्वारा सबके कल्याण के लिए, सबके सदाचार के लिए, धन आदि वैभव आदि की इच्छा पूर्ति के लिए ऋषि इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। स्वार्थम विहाय प्रार्थम वेदानाम ध्येय वर्तते। स्वार्थ को छोड़ करके परमार्थ ही वेदों का ध्येय है। परमार्थ दूसरों का भला करना ही वेदों का उद्देश्य है। अस्माकम जीवितम कथम भूयात्, हमारा जीवन कैसा हो। परस्पर व्यवहार कथम भवेत्, और आपस में व्यवहार कैसा हो। समाजस्य रचना कीदृशी भूयात्, और समाज की रचना किस प्रकार की हो। जनानाम मनः कीदृशक स्यात्, और लोगों के मन किस प्रकार के हों। प्रकृति कीदृशी स्यात्, और उनका स्वभाव किस प्रकार का हो। स्वास्थ्यम कीदृशम भवेत्, और स्वास्थ्य किस प्रकार का हो। एतत् सर्वम सुचिंतितम तत्र है, इस प्रकार का चिंतन है वेदों में ही होता है। अतः तेभ्य केचन मंत्र आकृष्टे अत्र प्रस्तुता संति। इस प्रकार से कुछ मंत्र वेदों में से यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। अशांते भयभीते वर्तमाने विश्वस्मिन् शांते समारस्य च महती आवश्यकता वर्तते। आज का जो युग है, आज के युग में संपूर्ण विश्व में अशांति छाई हुई है और युद्ध का माहौल बना हुआ है। इसलिए शांति के लिए वेदों के मंत्र की आवश्यकता है। आज के युग में शांति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इमे वेद मंत्रः अभे समरसता स्नेह दया सौख्यादिकानां भावं प्रसारयन्ति। इस प्रकार से इन वेद मंत्रों के द्वारा अभय मिलता है, शांति मिलती है, बंधुत्व के भाव का प्रसार होता है। समाजस्य व्यवस्थां प्रति अस्मान सावधानम कुर्वन्ति, और समाज की व्यवस्था के प्रति हम सबको सावधान करती है कि समाज में हमें किस प्रकार से रहना है। मत्वा अस्मिन् पाठे संकलिता सन्ति, इस प्रकार के मत इस पाठ में लिए गए हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। पाठ के श्लोक है जो कि वेदों से लिए गए हैं। वेद रश्मि, वेदों की किरणें। रश्मि होता है किरण। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें जो है अंधकार को नष्ट करती है, उसी प्रकार से जो वेदों की किरणें हैं, वेदों का ज्ञान है, सब अनिष्ट का, बुरे का या फिर बुरी सोच का नष्ट करने वाली होती हैं। सम गच्छध्वम संवद्धध्वम सम वो मनसी जानाताम देवा भागम यथा पूर्वे सम जनानाम उपासते। ये वाला जो श्लोक है इसमें बताया गया है कि हमें समान रूप से साथ चलना चाहिए, यानी जो जैसे एक दूसरे का साथ देना चाहिए। समवद्धत्वम, एक जैसी सबकी वाणी होनी चाहिए। वो मन से जानातम, और समान रूप से एक दूसरे के मन को जानना चाहिए। जिस प्रकार से जो प्राचीन काल में देवता होते थे, उनकी जिस प्रकार से उपासना करते थे, जिस प्रकार से लोग उनको मानते थे, उसी प्रकार से वह अपने भाग को ग्रहण करते थे। उसी प्रकार से हमें भी समान रूप से साथ चलना चाहिए, समान रूप से कहना चाहिए, और मन भी सबके समान होनी चाहिए। दूसरा जो मंत्र इसमें बताया गया है कि समिति किसे कहते हैं। मुख्य रूप से सभा क्या होती है। सम्मानो मंत्र समिति, जिस सभा में मंत्र समान होते हैं, मंत्र अर्थात विचार, जिस सभा में विचार समान होते हैं उसे समिति या सभा कहा जाता है। सम्मानी सम्मानम मनः, मनः चित्ते में साम, और जिस सभा के अंदर सबके मन, सबके चित्त एक जैसे होते हैं, उन्हें सभा कहते हैं। सम्मानम मंत्री भी मंत्र वह सम्मानेन वो हविसाम जुहोमी, और
सभा के अंदर मंत्रियों के जो मंत्र होते हैं, मंत्रियों के जो विचार होते हैं, जो सलाह मशवरा होता है, वह एक जैसा होता है, सम्मान होता है, उसे सभा कहते हैं। उसी प्रकार से जिस देवता के लिए हम हवि प्रदान करते हैं, वह अपनी हवि को समान रूप से ग्रहण करते हैं। तीसरा जो श्लोक है, इसमें बताया गया है कि हम हवन यज्ञ आदि करते हैं, वो हमें हमारे लिए किस प्रकार से कल्याणदायक है या फिर किन किन को रोकने में सहायक है। आनो भद्रा ऋतवो यंतु विश्वतो ए बद्ध धासो ए परितास उद्भिदः देवो न यथा समृद्धि भी असन्न प्रायुवो रक्षितारो। यानी ये जो श्लोक है, इसमें बताया गया है कि जो भी हवन यज्ञ आदि हो, वो हम सबके लिए कल्याणकारी हो, शत्रु नाश करने वाले हो, शत्रुओं के द्वारा हवन आदि में विघ्न नहीं डाला जाना चाहिए। जिस प्रकार से जो देवता हैं, उनके लिए किए गए जो हवन है, वो हमारे लिए सब कुछ हमें देने वाले हों, हमारी रक्षा करने वाले हों तथा प्रमाद को उत्पन्न न करने वाले हों। श्लोक 4 में बताया गया है कि जो देवता हैं, जब उनके लिए हम हवन यज्ञ आदि करते हैं, तो वो किस प्रकार से, कौन कौन से देवता हमारा किस प्रकार से कल्याण या भला कर सकते हैं। तो इनके अंदर बताया गया, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धाश्रवा, स्वस्ति न पूषः विश्ववेदाः, स्वस्ति न नास्त्रक्षयो अरिनेष्टिम, स्वस्ति नो बृहस्पतिर दधातु। यानी ये वाला जो श्लोक है, इसमें बताया गया है कि जो कीर्तिमान, जो यशस्वी इंद्र है, वह सबका कल्याण करे। सर्वज्ञ पुषा जो देवता है, पोषक जो देवता है, सब कुछ पोषण करने वाले जो देवता है, वह सबका कल्याण करे। स्वस्तिन सूर्य जो है, वह भी शत्रुनाशक हो। जो बृहस्पति देव है, वह भी हमें सब कुछ देने वाले हों। चौथा जो श्लोक है, इसमें बताया गया है कि हमें किस प्रकार से सुनना चाहिए, किस प्रकार की चीज़ों को देखना चाहिए, किस प्रकार से हमें वेद हवन यज्ञ आदि करने चाहिए। भद्रम करने भी श्रोणयाम, हमें अपने कानों से भले को ही सुनना चाहिए, अर्थात भली बातें सुननी चाहिए। देवः भद्रम पश्याम अक्षर भी ये जत्रहा, और हमें अपनी आंखों से अच्छे दृश्य को देखना चाहिए। स्थिर अंगे तुष्टवा तनुर भी समय ही देव हितम यदायु हो, और अपने स्थिर अंगों से, यानी अपने मन को स्थिर रख के, अंगों को स्थिर रख के हमें देवताओं की उपासना करनी चाहिए, देवताओं की आराधना करनी चाहिए, ताकि हमारी जो आयु है, हमें जो भगवान ने 100 वर्ष की आयु दी है, हमें उसे देवताओं का भला करते हुए अपनी आयु को पूर्ण कर सकें। आगे वाला जो श्लोक है, इसमें बताया गया है कि जो पृथ्वी है, वह कैसी है, किसके समान है, क्या क्या देने वाली है। विश्वम्भरा, विश्व का भरण करने वाली, वसुधानी, वसुओं को धारण करने वाली, और लोगों को प्रतिष्ठित करने वाली, हिरण्यवक्षः, सोने के समान वक्षस्थल वाली, जगतो निवेशनी, जगत का आधार, जगत को निवेशित करने वाली, वैश्वी नरह, और लोगों को धारण करती हुई हमारी जो पृथ्वी है, हमें सब कुछ प्रदान करे, तथा जो होता है अग्निदेव हैं, वह हवि मुख्य रूप से देवताओं तक पहुँचाएं, तथा जो इंद्र और ऋषभ है, वह हमें धन प्रदान करने वाले हों। धन्यवाद।